कि ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि अ, हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इसमें जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सूगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो वैसे बंदे बंदे को तो आप नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज़ ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इमेज भिखारिस्तान की इसीलिए बनी गई है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के पीएम को अपॉइंट ही इसीलिए किया गया है कि वो पूरी दुनिया से भीख मांग सके। और अब एक भिखारिस्तान जैसा देश अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हुए ये सोच रहा है कि पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रही है और पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रही है। तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में पाकिस्तानी एंकर के द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए ये देखिए ये वीडियो और डिस्कशन करते हैं वीडियो के एंड में। जो मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं ये हो रही हैं 26 अगस्त से लेके 29 जो है वो ऑन द कोस्ट ऑफ गोम जो है उसके ऊपर, और जिसमें ऑब्वियसली जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस। और इसमें ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इसमें जो एक चाइना का ऑल्टरनेट चाहता है, तो क्या इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो एक समझ लें कि जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अमाउंट वो कोई तकरीबन दैट इज 250 बिलियन डॉलर के करीब करीब ये है, 250 बिलियन डॉलर के करीब करीब है, जो कि बाय द वे 2020 में ये जो बायलैटरल जो ट्रेडिंग है ये कम हुई है, 3% कम हुई है। सो ये इसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनरशिप है, जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, दैट इज अबाउट अराउंड 25 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली, लेकिन इन दैट सिचुएशन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे वांटेड कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हों। अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, टोनी एबट, और उन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड को कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ जो था वो किया था, बात की थी। और अब जो टोनी एबट थे वो चाहते थे, उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। These were very big words of the former Australian ज़ाहिर बात है स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडिया है। जिस तरह वो बात है ना कि जी जो ट्रेड है वो भी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, की सारी चीज़ें जो हैं दे गो साइड बाय साइड। सो उन्होंने ये कहा कि जो टोनी एबट जो थे उन्होंने ये कहा बैक इन 2014 जब ये नरेंद्र मोदी तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ डेमोक्रेसी, और इंडिया के अंदर जो स्टील और फार्मास्यूटिकल हैं उसमें ऑलमोस्ट दुनिया में नंबर 2 पे है इंडिया, और इनकी अपनी सिलिकॉन वैली है। सो वो ये जो इंडिया चाइना जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट जो थे वो कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है।
स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने, डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से, बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया। भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता, आप पगड़ियाँ उछालेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं। हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते, हर किसी को पकड़ जकड़। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी एंकर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और क्वाड की कंट्री इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रही है और इंडिया को नेक्स्ट चाइना बना के चाइना को टक्कर देना चाहती है। और ये सब देखते हुए भिखारिस्तान को ये मिर्ची लग रही है कि पूरी दुनिया क्यों पाकिस्तान की जगह इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। तो ये बात इन्हें समझने देर लग रही है कि दुनिया शांति प्रिय देश में ही इन्वेस्ट करती है, न कि बनाना रिपब्लिक में। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन ये बात होती है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है या पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व ख़त्म होने वाला है, और FATF की लिस्ट में लिस्टेड होने के कारण पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, और उसकी बजाय इंडिया में उन्हें पोटेंशियल दिख रहा है कि अगले 10 साल और 15 साल तक GDP 7% से अप रहेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया को ये समझना चाहिए कि दोनों देशों का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। जहां एक और इंडिया की GDP 3 ट्रिलियन से ज़्यादा है, वहीं दूसरी और पाकिस्तान की GDP $300 बिलियन से भी कम है। और जिस तरीके से इंडिया का एक्सपोर्ट हर मंथ अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, ये सब देखते हुए पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो फॉरेक्स रिजर्व में और GDP ग्रोथ में इंडिया से कंपेयर में कहीं पे भी नहीं खड़ा है। और अब उसकी जलन उसके मीडिया पे आने वाले एंकर के द्वारा दिख रही है कि वो किस तरीके से अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया उनसे बहुत आगे निकल चुका है। और अब उन्हें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्यों उनकी प्रायोरिटी इंडिया जैसी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे नहीं आके पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने की जगह पे आ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया के काफ़ी लोग इंडिया को गरीब और आर्थिक कमज़ोर समझते हुए कमेंट सेक्शन में भी और सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी लोग ये लिखते हैं कि इंडिया में अभी भी बहुत सारी गरीबी है और वो इतना डेवलप नहीं है। पर उसका जवाब आपको इसी रूप में मिल जाएगा कि क्वाड की सब कंट्रियाँ, और क्वाड ही नहीं, दुनिया की बाकी सभी कंट्रियाँ जिस तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, और FDI जितना इनफ्लो इंडिया में होता है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि दुनिया को पता है कि नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इकोनॉमिकली और मिलिट्री दोनों का ही कॉम्बिनेशन इंडिया को स्टेबिलिटी देता है, जबकि इसका पूरा ऑपोजिट पाकिस्तान के साथ है। इन सब बातों का आपके ऊपर क्या ओपिनियन बनता है, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।